हेलो चिल्ड्रेंस, गुरुकुल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं सोनू कुमार आप लोग को इंटीग्रेशन का आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं कृपया पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज जो है हम पार्ट चैप्टर 7.2 पर आने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें 7.2 में पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा इसमें जो है आपको 7.2 में पढ़ने से पहले आप लोग को ये पता जरूर होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन कितना होता है। अगर एग्जांपल के लिए हम देख लें कि अगर मान लेते कि ए अगर जो देखिएगा उन्हें ए जो है x के पावर 4 है तो x के पावर 4 किसका डिफरेंशिएशन होगा तो x के पावर 5 का होगा, क्योंकि x के पावर 5 का क्या होता है जी तो 5x के पावर 4 ये होता है डिफरेंशिएशन। यानी ये हमको दिख रहा कि इसका है, इसका मतलब पहले आपको सोचना होगा। अब कैसे सोचना होगा तो देखते हैं। चलिए पहले पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लेकर। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा अगर हम सोचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन ऊपर का दिया हुआ है 2x, यानी एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाता है क्या 2x। तो इसीलिए ये सोचना बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर में आप लोग को पहले ही सोच लेना होगा कि किसका अवकलन कौन सा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहले मानना होगा, जो अगर समझ गए हैं कि किसका अवकलन कौन है तो पहले आप मानिए। क्या मानेंगे देखिएगा यहाँ पे हम मानते हैं लेट लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी माने हैं तो इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x डी टी बटे डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको dx बराबर dt बटे 2x। देखिएगा जो भी मान dx बराबर आ रहा है जो भी हम माने हैं उसको हम लोग पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x, इसको हम लोग मान चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिख सकते हैं t इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dt बटे 2x। देखिएगा यहाँ भी 2x है और नीचे भी 2x है तो इसको हम लोग काट सकते हैं तो हो जाएगा 1 बटा टी डी टी। जानते हैं 1 बटा एक्स का जो है इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log t प्लस सी। देखिएगा जो हम लोग t को माने हैं क्या माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जो एक नंबर का जो आंसर होगा वो होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है log x बटा log x का होल स्क्वायर बटा x इंटू डी एक्स। देखिए किसका अवकलन कौन सा दिया गया है। देखिए अगर हम लोग log x को मानते हैं तो होता है 1 बटा x। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट log x बराबर t। log x का जो है अवकलन होता है 1 बटा x बराबर dt बटे dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बराबर dt इंटू एक्स। मान को हम लोग पुट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार log x का होल स्क्वायर बटा x इंटू डी एक्स। log x को हम लोग माने हैं t, इसको हम लोग लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर बटे x और dx का जो मान आया है वो dt इंटू एक्स। देखिएगा x से x कट गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी स्क्वायर का जो है समाकलन होगा टी क्यूब आते हैं 3 प्लस सी। टी का जो मान है क्या मान है log x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 3 log x
का होल क्यूब प्लस सी। जो 2 नंबर का जो आंसर होगा वो 1/3 log x का होल क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको जो भी है इसको भी हम लोग पहले देखते हैं कि कौन सा किसका अवकलन दिया गया है। अगर देखें तो इसमें जो है कुछ कॉमन लेना पड़ेगा पहले। अगर हम इसको इस प्रकार से अगर हम करते हैं x, दोनों में x अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। देखिए अगर हम इसको मानते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। लेट इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 0 लॉग एक्स का होता है 1/x डी टी बटे डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी इंटू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, इसका जो मान लिख सकते हैं t, और dx का जो मान होगा होगा dt इंटू एक्स। एक से एक्स हम लोग काट सकते हैं तो हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। 1/x का होता है फॉर्मूला log x, तो हो जाएगा log t प्लस सी। t का जो मान है वो मान है 1 प्लस log x, तो हम लोग लिख सकते हैं log 1 प्लस log x प्लस सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है चार नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। देखिएगा इसको अगर हम मान ले लेट कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस को माने हैं तो होता है कॉस का माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी टी बटा माइनस साइन एक्स। देखिए जब मान हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन टी साइन टी, क्योंकि कोस को हम लोग मान चुके हैं तो हो जाएगा dx की जगह पर लिख सकते हैं dt बटा माइनस साइन एक्स। साइन से साइन हम लोग काट सकते हैं तो हो जाएगा माइनस आगे रख देते हैं तो माइनस साइन टी इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पे माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस टी प्लस सी। देखिएगा टी जो है टी हम लोग किसको माने कॉस का, तो लिख सकते हैं इसको कॉस कॉस एक्स प्लस सी, यानी आंसर हो जाएगा 4 का कॉस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिएगा अगर हम इसको मान ले तो ये कट जाएगा। देखिए मान लेते हैं, चलिए लेट साइन ए एक्स प्लस बी इसका बराबर टी, तो साइन का क्या होता है जी कॉस, तो कॉस एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिएगा इसको जो है मान हम लोग पुट करते हैं तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स।
मान धार दीजिए तो हो जाएगा, साइन को हम लोग मान चुके हैं टी, इसको लिख सकते हैं टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिएगा डी एक्स का हम लोग मान लाए हैं डी टी बटे कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिएगा यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस ये कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी इंटू डी टी। टी जो है टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बटे टू प्लस सी। देखिएगा टी जो है हम लोग किसको माने हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी को, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। पांच नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1/2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिएगा हम लोग ए एक्स प्लस बी को ही मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी। देखिएगा यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा ए बराबर डी टी बटे डी एक्स, तो लिख सकते हैं इसको डी एक्स बराबर डी टी बटे ए। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे इसको हम मान चुके हैं टी, तो लिख सकते हैं इसको रूट टी इंटू डी टी बटे ए। इसको हम लिख सकते हैं 1/a टी को लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पे 1/a टी को क्या होता है इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2 हो जाएगा 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। इसको जब हम लोग लिख सकते हैं 2 जाएगा ऊपर, तो लिख सकते हैं 2/3a टी के पावर 3/2 प्लस सी। 6 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 2/3a टी के पावर 3/2 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए हल्का सा जो है एक अलग सा क्वेश्चन दिया है, इसको जो है पहले आपको क्वेश्चन को हल्का सा समझ के बनाना होगा, कुछ घटा के कुछ बढ़ाकर। जैसे इसमें देखिए पहले जो दिया है एक्स रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसको जो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं पहले एक्स प्लस 2 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। बोलेगा ऐसे क्यों किए हैं, तो देखिए अगर हमको कोई बोले कि आपको हम 10 रुपया दिए हैं, हमको कोई 10 रुपया दिया है, अभी भी हमको कोई 10 रुपया दिया है। देखिए एक बार क्या किए हैं -10 बराबर कर दिया +10, यानी एक बार हमसे कोई लिया तो एक बार फिर से हमको कोई दे दिया, मतलब लिया दिया। पहले से मेरे पास 10 रुपया था ही, तो कितना रहा, यानी हमसे कोई ले लिया ना दे दे, इसे तो खाते में ना हो गया जी। 10 पहले से मेरा 10 है ना बचा अभी भी, तो यही बात इसमें। देखिएगा यहाँ पे यहाँ जो है एक बार हम दे दिए हैं 2, एक बार खींच लिए हैं 2 देकर, तो बचा क्या एक ही बचा, अभी भी हाँ एक ही था। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2, और इसमें जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 x के प्लस 2 के पावर 1/2। देखिएगा यहाँ पे इसको जो हम लोग ये कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे
एक्स के पावर 1/2 है, यहाँ पे x+2 हुआ। अगर इसको हम मानते हैं तो इसको मान सकते हैं क्या, इसको हम लोग मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सोल्यूशन में हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको जो हम लोग x+2 इसको गुना भी कर सकते हैं, एक बार जोड़ भी सकते हैं। तो इसका गुना एक बार इसमें होगा, एक बार खुद का गुना इसमें होगा। तो देखिएगा यहाँ पे x+2 की पावर 3/2 माइनस, ये जब दुगुना हुआ होगा तो 2x+2 के पावर 1/2 इंटू dx। देखिएगा यहाँ पे, ये तो इसको हम मान भी सकते हैं, तो मानेंगे तो 1 टी माने तो ऐसे ही कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 के पावर 3/2 बटे 3/2 -2 x+2 के पावर 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं, इसको भी गलत बना दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे से हो रहा लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है x√x+2 इंटू डी एक्स। देखिएगा इसमें कुछ जो है ऐड करना होता है, जैसे कि हम देखते हैं x+2 -2, यहाँ पर क्या किए, एक बार 2 को जोड़ दिए, एक बार 2 को घटा दिए हैं, और आगे है √x+2। देखिएगा यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x+2 माइनस, देखिएगा यहाँ पर इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं x+2 के पावर 1/2। देखिएगा एक बार x+2 को गुना करेंगे, एक बार -2 को गुना करेंगे, तो हो जाएगा x+2 के पावर 3/2 -2 x+2 के पावर 1/2 इंटू dx। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, इसको मान सकते हैं एक बार, लेट x+2 बराबर टी, तो हो जाएगा 1 बराबर dt बटे dx। इसको लिख सकते हैं dx बराबर dt। देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं t के पावर 3/2 -2 t के पावर 1/2 इंटू dt। देखिएगा इसको जो है हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t के पावर 5/2 बटे 5/2 -2 t के पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c। इसको जो है ऊपर हम लोग करके लिख सकते हैं 2/5 t के पावर 5/2 -2 इंटू 2/3 t के पावर 3/2 प्लस c। देखिएगा यहाँ पे t जो है हम लोग x+2 माने हैं, तो इसको हम लोग मान धार सकते हैं, तो हो जाएगा 2/5 x+2 के पावर 5/2 -4/3 x+2 के पावर 3/2 प्लस c। 7 नंबर का जो आंसर होगा उसको हम लिख सकते हैं 2/5 x+2 के पावर 5/2 -4/3 x+2 के पावर 3/2 प्लस c। ये जो है 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x√x1 + 2x² इंटू डी एक्स। देखिएगा अगला का आंसर, इसको जो है हम लोग मान सकते हैं लेट 1 + 2x² बराबर t। इसको जो है हम लोग मानेंगे तो हो जाएगा 1 का 0, 2 2x का होता है 2x dt बटे dx। तो हो जाएगा dx बराबर dt बटा 4x। देखिएगा यहाँ पे इसको जब हम लोग लिख सकते हैं x इंटू, इसका जो है इसको लिख सकते हैं t, और dx का मान जो हो जाएगा dt बटा 4x। x हम लोग काट सकते हैं, तो हो जाएगा 1/4 t के पावर 1/2 इंटू dt।
देखिएगा 1/4 टी के पावर 1/2, तो इसका आंसर होगा 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं, तो हो जाएगा 1/6 1/6 3 के पावर 3/2 प्लस 6। इसलिए हम लोग 1/6 टी को हम लोग क्या माने, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस सी। अगला अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे जो है कुछ कॉमन लीजिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। 4x, देखिएगा 4x में यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको जो है रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर मान सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटा 2x प्लस 1। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू 2x प्लस 1, इसको हम लोग मान चुके हैं टी, तो टी इंटू डी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी टी बटा 2x प्लस 1। देखिएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 हम लोग हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर 1/2 इंटू डी टी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर होता है, जिससे हो जाएगा 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। देखिएगा यहाँ पे टी जो है हम लोग मान चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। 9 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा, इसको कुछ हल्का सा चेंज कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे रूट एक्स कॉमा हम ले सकते हैं, तो हो जाएगा रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1। यहाँ जो है इसको मान लीजिए, वो मान लेते हैं रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स डी टी बटा डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी इंटू 2 रूट एक्स। जब यहाँ पर मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/√x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 1/√x, और इसको मान सकते हैं टी, डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी टी इंटू 2√x। 2√x को रूट एक्स का काट सकते हैं, यहाँ पे 2 जो आगे चल जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1/t इंटू डी टी। जानते हो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो हो जाएगा 2 log t प्लस सी। 2 log t का जो आंसर होता है वो होता है √x माइनस 1 प्लस सी। आंसर नहीं, t माने हैं √x माइनस 1, तो हो जाएगा 2 log √x माइनस 1 प्लस सी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्स बटा रूट एक्स प्लस 4 × dx। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन में ये भी एक तरह का क्वेश्चन जो है प्लस माइनस करने वाला क्वेश्चन है। इसमें हल्का सा दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाना होता है। देखिए हम लोग लगाते हैं, इसको लिखते हैं एक्स, यहाँ पे जो है कुछ ऐड करते हैं हम लोग, +4 -4 बटे रूट अंडर एक्स प्लस 4 × dx। देखिएगा यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अलग कैसे करेंगे, x+4 बटे रूट अंडर x+4 -4 x+4। देखिएगा यहाँ पे इसको जो हम लोग ऊपर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा x+4 बटे x+4 के पावर, उसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 4 बटे x+4 के पावर 1/2 × dx। देखिएगा यहाँ पे इसको जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा x+4 के पावर 1, माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -1/2 -4 × x+4 के पावर -1/2। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 1, इसको लिख सकते हैं x+4 के पावर 1/2 -4 × x+4 के पावर -1/2 × dx। देखिएगा यहाँ पे इसका जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x+4 की पावर 3/2 बटे 3/2 -4। देखिए यहाँ पर -1/2 ऐसा भी होगा नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं x+4 के पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस c। इसको लिख सकते हैं 2/3 x+4 के पावर 3/2 -8 x+4 के पावर 1/2 प्लस c। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/3 x+4 के पावर 3/2 -8 x+4 के पावर 1/2 प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है x³ -1 के पावर 1/3 x के पावर 5 × dx। देखिएगा इसको जो है हम लोग मान लेते हैं, लेट x³ -1 बराबर t। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² 0, तो हो जाएगा dt बटा dx। तो हो जाएगा dx बराबर dt बटा 3x²। देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान को धर सकते हैं, तो हो जाएगा x³ -1 के पावर 1/3 x पर 5 × dx। देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लिए t, तो इसको लिख सकते हैं t के पावर 1/3। देखिएगा x के पावर 5 dx के जो माने हैं dt बटे 3x²। देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर से जो है एक 2 कम जाएगा, इसको लिख सकते हैं x³। इसको लिख सकते हैं 1/3 t के पावर 1/3 × x³ × dt। देखिएगा इसको हल्का सा चेंज हम लोग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/3 t के पावर 1/3। देखिए यहाँ पे जो है एक पर हम ऐड कर सकते हैं प्लस, एक पर माइनस, यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं +1 -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होने से हम लोग ये कर सकते हैं -1 +1। देखिएगा अभी माने x³ -1 को t माने, तो यहाँ पर मान धर सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
इंटू टी प्लस वन। जब टी प्लस वन यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/3। टी का गुना होगा तो टी, यहाँ होगा 1/3 प्लस वन। फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा टी के पावर 1/3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/3 टी के पावर 4/3। तीन है और एक है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 4/3 प्लस टी के पावर 1/3 प्लस इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1/3 टी के पावर है 4/3, तो 4/3 प्लस वन बटा 4/3 प्लस वन प्लस टी के पावर 1/3 प्लस वन बटा 1/3 प्लस वन प्लस सी। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, इस यहाँ पे जब हल करेंगे तो होगा 1/3 टी के पावर 7/3 बटे 7/3 प्लस टी के पावर 4/3 बटे 4/3 प्लस सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/7 टी के पावर, टी का मान ही हम लोग उधार देते हैं तो हो जाएगा 1/7। टी का जो मान है x³ - 1, तो x³ - 1 का पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 के 4/3 प्लस सी। 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1/7 x³ - 1 के पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 के पावर 4/3 प्लस सी। 12 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है x² बटा 2 प्लस 3x³ के होल क्यूब। यहाँ पर जो हम लोग मान सकते हैं मान लेते हैं लेट 2 प्लस 3x² 3x³ बराबर t। इसको मानेंगे तो हो जाएगा 2 का हम लोग 0 होता है प्लस 9x² बराबर dt बटे dx। तो हम dx बराबर निकाल सकते हैं, dx बराबर dt बटा 9x²। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x² बटे 2 प्लस 3x³ के पावर 3 इंटू dx बराबर लिख सकते हैं dt बटा 9x²। देखिएगा यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, यहाँ पर हम लोग मान पुट कर सकते हैं 1/2। देखिएगा 1 3x को मान लिया t, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t का पावर 3 इंटू डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसके हो जाएगा t के पावर -3 इंटू डी टी। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, और 1/9 भी तो 1/9 तो हो जाएगा 1/9 टी के पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा 1/9 टी के पावर -2 बटे -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं -18 टी 1/t²। इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर में -1/18 टी माने हैं 1/2 प्लस 3x³ के पावर 2 प्लस सी। 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/18 1/18 1/2
प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/x log x पावर m इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ मान सकते हैं log x, हम मानेंगे लेट log x बराबर t, तो log x का हो जाएगा 1/x, तो होगा 1/x dt बटे dx, तो हो जाएगा dx बराबर dt इंटू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x log x को माने t, तो t के पावर m इंटू dx होता है dt इंटू एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/t के पावर m इंटू dt। देखिएगा यहाँ पे इसको जो हम लोग लिख ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा t के पावर -m इंटू dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा t के पावर -m प्लस 1 बटा -m प्लस 1 प्लस c। देखिएगा यहाँ पर t जो है t हम लोग किसको माने log x को, तो हम लोग लिख सकते हैं log x के पावर 1 -m, इसको हम बदल सकते हैं 1 -m, यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा 1 -m प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा log x के पावर 1 -m बटा 1 -m प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है रूट इंटीग्रेशन जो है x बटे 9 - 4x² इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं लेट 9 - 4x² बराबर t, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इसको लिख सकते हैं -8x बराबर dt बटा dx, तो यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर dt बटा -8x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटे 9 - 4x² dx। इसको मान धर देंगे तो हो जाएगा x बटे, इसको मान लिए हैं t, dx का आएगा dt बटे -8x। यहाँ पर देखिएगा x कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं -1/8 इंटीग्रेशन वाट बटा t इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पे यहाँ हो जाएगा -1/8, 1/t का होता है log t प्लस c। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/8 log t का जो है माने हैं 9 - 4x² प्लस c। देखिएगा 15 का जो आंसर आया -1/8 log 9 - 4x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है e के पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी मान लीजिए लेट 2x प्लस 3 बराबर t। इसको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2 बराबर dt बटे dx। इसको लिख सकते हैं dx बटे dt बटे 2। देखिए यहाँ पर जब मान पुट करेंगे तो हो जाएगा e के पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, हो जाएगा e, इसको मान लिए t, तो e के पावर t इंटू डी एक्स का हो जाएगा dt बटे 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 e के पावर t इंटू डी टी। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं 1/t 1/2 e के पावर t का इंटीग्रेशन होता है e के पावर t, तो हो जाएगा e के पावर t प्लस c। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 e के पावर t किसको माने हैं 2x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं e के पावर
2x+3 + c। 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1/2 e⁻² x+3 + c। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x/e⁻² देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो है x² को मानिएगा तो ऊपर कट जाएगा, तो इसलिए मान लेते हैं लेट x² = t, तो हो जाएगा 2x dt/dx। इसको ऊपर लिख सकते हैं dx = dt/2x। देखिएगा यहाँ पे इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x/e² इंटू dx, x e⁻t इंटू dx का मान आया dt/2x। x कट गया तो इसको लिख सकते हैं 1/2 1/e⁻t इंटू dt। देखिएगा इसको जो है फंक्शन ग्रुप मान सकते हैं 1/x, इसका होता है लॉग, इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग e⁻t + c। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग टी किसको माने, टी माने x² को, तो हो जाएगा e⁻x² + c। 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1/2 लॉग e⁻x² + c। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है e⁻tan−1x बटा 1 + x² इंटू dx। देखिएगा अगर हम tan−1x को मान लेते हैं तो ये कट जाएगा, तो मान लेते हैं लेट tan−1x = t। tan−1x बराबर तो 1 होगा 1/1 + x² बराबर dt/dx। इसको लिख सकते हैं dx बराबर d2 1 + x²। इसको हम लिख सकते हैं e⁻t बटा 1 + x², जहाँ dx है dx के जगह पर लिख सकते हैं dt 1 + x²। 1 + x² से 1 + x² कट गया, इसको लिख सकते हैं e⁻t इंटू dt। e⁻t का होता है e⁻t + c। t माने किसको, तो माने tan−1x को, इसको लिख सकते हैं e⁻tan−1x + c। 18 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा e⁻tan−1x + c। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है e⁻2x - 1 बटा e⁻2x + 1 इंटू dx। देखिएगा यहाँ पर जो है बनाने से पहले हल्का सा दिमाग लगाना होगा। अगर हम सभी में e⁻x से भाग दे दें तो कुछ हल्का सा हल निकले। देखिए हम बनाते हैं e⁻2x - 1 बटे e⁻2x + 1 dx। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻2x - 1 भाग दे दिए e⁻x से पूरा में, e⁻2x + 1 से भाग दे दिए e⁻x से, तो भाग देंगे तो हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करेंगे तो होगा e⁻2x बटा e⁻x - 1 बटा e⁻x। ये हो जाएगा e⁻2x बटा e⁻x + 1 बटा e⁻x इंटू dx। देखिएगा अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं e⁻x, इधर हो जाएगा माइनस e⁻−x। ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dx। देखिएगा यहाँ पे अगर इसको हम मान लें तो इसका एक डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं
मान लेते हैं ई का ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का बराबर टी। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होगा माइनस ई के पावर एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स। तो हो जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसको डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं डी टी बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। जब यहाँ पर मान धरेंगे तो हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा भाई यहाँ पर हम मान धरते हैं ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। इसको हम मान लिए हैं टी माने हैं ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स को, इसको लिख सकते हैं टी और डी एक्स का आप लिख सकते हैं डी टी बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ से यहाँ कट गया तो इसको लिख सकते हैं वन बटा टी इंटू डी टी। वन बटा टी का होता है इंटीग्रेशन लॉग टी, तो लिख सकते हैं लॉग टी प्लस टी। देखिएगा टी हम लोग मान चुके हैं, टी किसको माने हैं ई के पावर एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। जो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा होगा लॉग ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। देखिएगा ये मानेंगे ऊपर वाले डिफ्रेंसिएशन है तो मान लेंगे लेट ई के पावर लेट ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x बराबर टी। ठीक हो जाएगा 2 इंटू, जब इसको डिफिनेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 2x प्लस माइनस 2 इंटू ई के पावर माइनस 2x बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसको लिख सकते हैं दो कॉमन हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटे 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। देखिएगा डी एक्स जो है यहाँ पर मान धर देंगे जो है इसको माने हैं। चलिए लिखते हैं ए के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x प्लस सी। सी बना ही नहीं, सी किस हो गया। देखिएगा यहाँ पे इसको जो हम लोग मान चुके हैं ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, इसको होगा टी, इसको लिख सकते हैं ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x बटे टी इंटू डी एक्स जो है डी एक्स बराबर लाए हैं डी टी बटे 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं डी टी बटे 2 ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। देखिए यहाँ से यहाँ ये दोनों सेम लग रहा है, इसको काट सकते हैं हम लोग तो हो जाएगा 1 बटा टी, 2 हो जाएगा बाहर इंटू डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 2 1 बटा टी इंटू डी टी। 1 बटा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, तो लिख सकते हैं 1 बटा 2 लॉग टी प्लस सी। इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 लॉग टी जो है टी हम लोग मान चुके हैं टी बराबर ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। इसको लिख सकते हैं ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x प्लस सी। 20 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1/2 लॉग
ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x प्लस सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर एक्स 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको जो है हम लोग पहले तो सा फार्मूला है, जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। इसको हम लोग tan स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर, नहीं तो फार्मूला लगा दीजिए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 2x माइनस 3 -1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर मान सकते हैं लेट 2x माइनस 3 बराबर टी, इसको लिख सकते हैं 2 बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं फंक्शन को डी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बटे 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी 1 इंटू डी एक्स। जब आगे सोल्व कर में तो हो जाएगा 1/2 सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan एक्स, तो हो जाएगा tan टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, तो एक्स प्लस सी। देखेंगे यहाँ पे टी जो है टी बराबर क्या माने हैं, टी बराबर माने हैं 2x माइनस 3, तो हो जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर कहता है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट 7 माइनस 4x बराबर टी। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 4 बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटे 4। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू माइनस डी टी बटे 4। इसको लिख सकते हैं -1/4 सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सेक स्क्वायर क्या होता है tan, तो लिख सकते हैं इसको 1/4 tan टी प्लस सी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा -1/4 tan टी जो है टी बराबर माने हैं 7 माइनस 4x, तो हो जाएगा 7 माइनस 4x प्लस सी। 22 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको जब मानिएगा तो कट जाएगा। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से निकाल लेंगे डी एक्स बराबर तो डी टी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटा, देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मान धर देंगे
तो साइन इनवर्स एक्स को माने टी, तो टी बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी टी वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो लिख सकते हैं टी इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा होगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसको टी जो है माने हैं साइन इनवर्स एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। 23 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स के पावर होल स्क्वायर प्लस सी। अगला क्वेश्चन है 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x। देखिएगा यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ पे दो कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अगर इसको मान ले तो ये ऊपर वाले डिफ्रेंसिएशन है, तो इसको मान सकते हैं लेट 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर टी, तो इसको मानेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x डी टी बटे डी एक्स बराबर लिख सकते हैं डी टी बटे 2 cos x माइनस 3 sin x। देखिएगा यहाँ पे यह मान धार दीजिए तो लिख सकते हैं इसको 2 cos x माइनस 3 sin x बटे, देखिए यहाँ पर 2, इसको जो है हम लोग मान चुके हैं 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर टी, इसको लिख सकते हैं 2t, और dx का जो मान लिया है dx का मान आया है dt बटे 2 cos x माइनस 3 sin x। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों सेम है, इसको हम काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 1 बटे टी इंटू डी टी। जानते हो 1 बटा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी, तो 1 बटा 2 लॉग टी प्लस सी। टी जो है टी क्या माने, तो टी माने हैं 3 cos x, तो लिख सकते हैं 1 बटा 2 लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। 24 नंबर जो आंसर होगा वो होगा 1/2 लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 25 नंबर 1 बटा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको हम लोग हल्का सा मॉडलाइज कर देते हैं तो हो जाएगा 1 बटा इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस को सेक स्क्वायर थी ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम मान लीजिए हम मान सकते हैं 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x बराबर टी, तो 1 का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी टी बटे डी एक्स। लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटे माइनस सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटे 1। देखिए इसको टी मान लिए हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर
और डी एक्स की जगह पर हम मान सकते हैं डी टी बटे माइनस सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/t² इंटू डी टी माइनस, देखिएगा यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस t⁻² इंटू डी टी। यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t⁻² प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस c। इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस t⁻1 बटे 1। इसको लिख सकते हैं 1/t प्लस c। देखिएगा t जो है t क्या माने हैं तो 1 माइनस tan x, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस tan x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन है cos रूट एक्स बटे रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको मान लेंगे लेट रूट एक्स बराबर टी, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी टी बटे डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर हम मान लेंगे कोस रूट एक्स को माने हैं टी तो कोस टी और डी एक्स बटे रूट एक्स और डी एक्स बराबर निकाल लेते हैं डी एक्स बराबर डी टी इंटू 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी इंटू 2 रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कोस टी इंटू डी टी। देखिएगा 2 कोस टी जो होता है कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 साइन टी प्लस सी। टी क्या माने टी माने रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा राइट आंसर। 26 का आंसर हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है रूट साइन 2x कोस 2x इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं लेट साइन 2x बराबर टी, तो इसको होगा तो हो जाएगा कोस 2x बटे 2 बराबर डी टी बटे डी एक्स, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर 2 डी टी बटे कोस 2x। हम मान धर देंगे तो हो जाएगा, इसको मान लिए हैं साइन 2x को टी तो हो जाएगा टी इंटू कोस 2x और डी एक्स बराबर निकाल लिए हैं 2 इंटू डी टी बटे कोस 2x। कोस 2x का कोट कट गया तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट टी इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टी के पावर 1/2 इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी के पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं 4/3 3 के पावर 3/2 प्लस सी। देखिएगा यहाँ पे टी जो हम लोग माने हैं साइन 2x को, इसलिए लिख सकते हैं 4/3 साइन 2x पावर 3/2 प्लस सी। देखिएगा 27 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 4/3 साइन 2x का पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोस एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स। मान लेते इसको भी लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। देखिए 1 का 0 होगा तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटा कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स, इसको मान लिए तो होगा रूट टी इंटू डी टी बटा कॉस एक्स। कॉस से कॉस कट गया, इसको लिख सकते हैं
वन बटा रूट टी इंटू डी टी, इसको लिख सकते हैं टी के पावर -1/2 इंटू डी टी। आंसर होगा टी के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, इसको लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा 2 टी के पावर 1/2। टी जो हम लोग माने हैं 1 प्लस साइन टी, इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस साइन टी के पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2√1 प्लस साइन टी प्लस सी। 1/2 को रूट कर सकते हैं, इसलिए होगा 2√1 प्लस साइन टी प्लस सी। 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, मानते हैं कॉट एक्स बराबर लेट कॉट एक्स बराबर टी, तो हो जाएगा कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो होता है लॉग साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बटे लॉग साइन एक्स। मान धारेंगे तो हो जाएगा कॉट एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। मान पुट करेंगे तो हो जाएगा, कोट को हम लोग मान चुके हैं टी, तो हो जाएगा टी लॉग साइन एक्स और डी एक्स जब मान लेते हैं डी टी बटे लॉग साइन एक्स। देखिएगा लॉग साइन एक्स से लॉग साइन एक्स कट गया, इसको लिख सकते हैं टी इंटू डी टी, हो जाएगा बराबर टी का जो होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी जो हम लोग माने हैं, टी क्या माने हैं कोट एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/2 कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। 29 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 1/2 कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। लिख सकते हैं डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा साइन एक्स। मान धरेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स को मान लिए टी, तो हो जाएगा टी डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा साइन एक्स। साइन से साइन कट गया, इसको लिख सकते हैं 1 बटा टी इंटू माइनस डी टी। 1 बटा टी का होता है इंटीग्रेशन लॉग, तो होगा माइनस लॉग टी प्लस सी। टी जो माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। 30 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी मान लेते हैं, मान लेंगे लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो होगा माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। डी एक्स निकाल लेंगे तो होगा डी टी बटा माइनस साइन एक्स। यहाँ मान धर देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स बटा 1 प्लस
कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को मान लिए टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। डी एक्स बराबर लिख सकते हैं डी टी बटा माइनस साइन एक्स, साइन साइन कट गया, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको लिख सकते हैं माइनस टी के पावर -2 इंटू डी टी। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -t -2 + 1 बटा -2 + 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस 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 प्लस, -1 बचेगा तो हो जाएगा +1 टी के पावर -1 बटे 1, तो हो जाएगा 1 बटा टी प्लस सी। आंसर हो जाएगा 1 बटा टी प्लस सी। टी किसको माने हैं? तो माने हो 1 प्लस कॉस एक्स को माने हैं प्लस सी। देखिएगा अगला क्वेश्चन सा है, अगला क्वेश्चन सा है 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन बनाने से पहले इसको हल्का सा आपको जो है नॉलेज होना चाहिए त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में पहले से इंटीग्रेशन निकालने से पहले आपको त्रिकोणमिति हल करना होगा। तो चलिए पहले हम त्रिकोणमिति को हल कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन को लगाते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति निकालते हैं, यानी इंटीग्रेशन का चिन्ह रहने दीजिए जहाँ जहाँ। इसको पहले जो है इसको मान लेते हैं, या मान लीजिए लेट 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स, मानिए नहीं, रह दीजिए, मान के नहीं बनाइए। इसको पहले हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं पहले त्रिकोणमिति। पहले जो हम लोग सोल्व करते हैं, पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं 1 बटा 1 प्लस कॉट एक्स। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जब सोल्व कीजिएगा तो होगा 1 बटा 1 प्लस, इसको साइन कोस के फॉर्म बदल दीजिए तो होगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स। देखिएगा यहाँ पे 1 बटा, देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा तो होगा साइन एक्स को हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको जब ऊपर भेज दीजिएगा होगा साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब इसको लिखेंगे तो होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन लगा दीजिए साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो है हल्का सा हम लोग ये कर सकते हैं 1/2, 2 से गुना करते हैं 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स लिखे हैं, उसको जो है हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको जो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब माइनस कोस एक्स कर देते हैं, कोस एक्स एक बार ऐड करते हैं, एक बार घटा देते हैं, यानी एक बार घटा दिए तो एक बार दे दिए। नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा इसको 2 भाग में कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, इसको कर सकते हैं एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे ये जो है ये सेम है तो कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस, इसको जो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं तो हो जाएगा 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स।
देखिएगा यहाँ पे इसको जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो इसको लिख सकते हैं x/2 प्लस, इसको जो है पहले अलग से मान कर बना सकते हैं। देखिए जब इसको मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन दिया गया है, इसको मान सकते हैं लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स, कोस का होगा माइनस साइन बराबर डी टी बटे डी एक्स, तो हम डी एक्स निकाल सकते हैं डी टी बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं, इसलिए x/2 प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे टी डी एक्स बराबर लिख सकते हैं डी टी बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिएगा यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन जो है प्लस में जो होगा माइनस में, जो माइनस में जो होगा प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं x/2 प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे टी माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो है कट जाएगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो होगा x/2 माइनस 1/2 1/t हो जाएगा इंटू डी टी। 1/2 का फॉर्मूला होता है लॉग टी, यानी लॉग में, तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस सी। देखिए यहाँ पे टी जो है टी बराबर हम क्या माने हैं, टी बराबर यहाँ पर माने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। 32 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा x/2 माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है 1/1 माइनस tan x इंटू डी एक्स। देखिए जो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं वो सेम 33 नंबर क्वेश्चन है, यानी सेम उसी प्रकार जो है पहले त्रिकोणमितीय हल करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। देखिएगा यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 1/cos एक्स, जब यहाँ पर लघुत्तम होगा तो होगा cos एक्स माइनस साइन एक्स बटा cos एक्स। देखिएगा यहाँ पे cos जो ऊपर चल जाएगा तो होगा cos एक्स बटा cos एक्स माइनस साइन एक्स बटे डी एक्स। देखिएगा यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं 1/2 इंटू, इन दो से गुना कर दिए, दो से भाग दे दिए हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 cos एक्स प्लस cos एक्स बटा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ जो एक बार माइनस साइन को जोड़ सकते हैं, ऊपर एक बार घटा देंगे तो हो जाएगा 1/2 cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटा cos एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ जो है एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए माइनस साइन एक्स, यहाँ जो है अलग अलग कर सकते हैं, जब अलग अलग होगा तो होगा cos एक्स प्लस साइन एक्स बटा cos एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स माइनस साइन एक्स बटा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स।
यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो है वहाँ भी 1/2 होगा। इसको लिख, देखिए यहाँ पर मानिएगा तो ऊपर वाले है आंसर, इसको मान सकते हैं लेट cos x माइनस sin x बराबर टी। तो हो जाएगा cos का होता है माइनस साइन, साइन का होगा cos बराबर टी। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो होगा sin x प्लस cos x बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो हम लोग डी एक्स बराबर निकाल सकते हैं, डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखिएगा यहाँ पे इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। तो x/2 सब में प्लस में ऐड होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स। यह हो जाएगा डी एक्स प्लस x/2। यहाँ जो है इसको इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लिए हैं 1/2 cos x प्लस साइन एक्स बटे टी इंटू डी एक्स। जो कि डी एक्स बराबर निकाले हैं माइनस डी टी बटा साइन एक्स प्लस cos x। तो माइनस डी टी बटा साइन एक्स प्लस cos x प्लस x/2। देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस cos x ये कट जाएगा, तो होगा 1/2 माइनस डी टी प्लस x/2। 1/2 का होता है लॉग, तो होगा 1/2 माइनस, यहाँ गुना में हो जाएगा, हम लिख सकते हैं -1/2 लॉग टी प्लस x/2। टी जो हम लोग मान चुके हैं cos x माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा -1/2 लॉग cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस c। 33 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा -1/2 लॉग cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। देखिएगा 34 नंबर जो है √10x साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। देखिएगा इसको हम लोग बनाते हैं। इसको जो है हम इससे क्या करें, पहले इसको बनाने से पहले जो है इसको मैं कोस एक्स से गुना करते हैं और कोस एक्स से भाग देते हैं। तो चलिए देते हैं। देखिएगा इधर √10x बटे साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिएगा इसमें कोस एक्स से बटा कोस एक्स। देखिएगा एक बार क्या किया, कोस एक्स से गुना भागा दे दिया, एक बार गुना कर दिए हैं, तो हो जाएगा ये वाला tan x बटे, देखिएगा यहाँ से कोस बटा साइन नीचे है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर tan x और कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू टी एक्स। देखिएगा यहाँ पे इसको जो हम लोग काट सकते हैं, एक बार काटेगा ये तो हो जाएगा, बचेगा ऊपर भेज देंगे इसको, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे √tan x इंटू डी एक्स। यहाँ पर मान सकते हैं लेट tan x बराबर टी, तो हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर टी। देखिएगा यहाँ पे डी एक्स जब अपन निकाल लिए हैं तो हो जाएगा डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर टी इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ पे बटा में रूट टी है तो उसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा टी का पावर -1/2 इंटू डी टी। जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो हो जाएगा टी के पावर -1/2 बटा -1/2 प्लस सी। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं -1/2 ये हो जाएगा -2 टी के पावर -1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 बटे टी अंडर रूट। देखिएगा यहाँ पे टी जो है टी हम लोग किसको माने थे तो टी माने से tan x को, तो इसको लिख सकते हैं -2 बटे tan x प्लस सी। 34 का जो आंसर होगा वो होगा -2 बटे रूट में 1 tan x प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे मान लीजिए लेट, इसको मान सकते हैं 1 प्लस लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। तो हो जाएगा 1 का 0 लॉग एक्स से होता है 1 बटे एक्स, तो हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से हम लोग डी एक्स निकाल सकते हैं तो डी टी इंटू एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स को मान लिया टी तो हो जाएगा टी का स्क्वायर बटे ए एक्स। जहाँ डी एक्स है वहाँ पे भर सकते हैं हम लोग डी टी बटे डी टी इंटू एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, इसको हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखेगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो होगा टी क्यू बटे 3 प्लस सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। टी जो है टी हम लोग माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। 35 नंबर जो आंसर हो जाएगा 1/3 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स। देखिएगा यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर टी। इसका होगा डिफ्रेंसिएशन 1 बटा एक्स लॉग इसका होता है, इसको उल्टा कर दिए, एक्स का होगा 1 लॉग एक्स का होगा 1 बटे एक्स, तो हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बटे एक्स डी टी बटे डी एक्स। हम लोग यहाँ से डी एक्स निकाल लेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी इंटू एक्स बटे एक्स प्लस 1। देखिएगा जो भागा में जब गुना में जाएगा, जो गुना में जब भागा में जाएगा तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स। यहाँ हो जाएगा डी टी इंटू एक्स बटे एक्स प्लस 1। देखिएगा यहाँ से एक्स प्लस वन कट जाएगा, यहाँ से एक्स और एक्स कटेगा, इसको मान लेते हैं टी मान लिए हैं, तो इसको हो जाएगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टी के क्यू बटे 3 प्लस सी। देखिएगा यहाँ से 1/3 टी हम लोग माने हैं एक्स प्लस लॉग एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 36 नंबर का होगा 1/3 एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 बटा एक 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू डी एक्स। देखिए कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स के पावर 4 बराबर टी। तो यहाँ से हो जाएगा 4x क्यूब बराबर डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू साइन, देखिए टेन टेन इनवर्स एक्स के 4 का मान लिया टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स टी डी एक्स। जहाँ डी एक्स है वहाँ पर जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बराबर डी टी बटा 4x क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी बटा 4x क्यूब बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन टेन इनवर्स टी डी टी बटा एक्स के पावर 4 के होल स्क्वायर इंटू डी टी। देखिएगा यहाँ से 4 है तो आगे हो जाएगा, तो 1/4 इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा हम लोग जो है इसको जो हल्का सा देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पर मान लेंगे टेन इनवर्स टी को, तो एक बार लेट फिर से मानेंगे पुनः अगेन लेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगेन लेट, पुनः अगेन लेट मानते हैं तो हो जाएगा टेन इनवर्स टी को मानते हैं तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं टी यू मान सकते हैं, तो होगा 1 बटा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बराबर डी यू बटे डी टी। तो इसमें हम लोग डी टी बराबर लिख सकते हैं डी यू बटे डी यू इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर हम लोग टी क्या माने हैं, तो टी का माने x+4, तो यहाँ पर हम लोग हल्का सा इंक्रीज करके इसे आप लिख सकते हैं साइन टेन इनवर्स टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। जब यहाँ पर मान पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 साइन टेन इनवर्स टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखिए यहाँ पर 1/4 यहाँ जो हो जाएगा साइन, हम लोग फिर से टेन इनवर्स टी का मान लिए यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन यू बटे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डी टी जहाँ पर है वहाँ पर इसको लिख सकते हैं डी यू पाउंड 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हम लोग काट सकते हैं, तो हो जाएगा 1/4 साइन यू इंटू डी यू। देखिएगा यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 1/4 साइन, जानते हैं कि हम लोग साइन का जो है साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस, तो इसको लिख सकते हैं -1/4 इंटू माइनस कोस यू प्लस सी। इसको लिख सकते हैं -1/4 यू जो है यू हम लोग क्या माने हैं, तो tan इनवर्स टी माने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस tan इनवर्स टी। देखिएगा -1/4 कॉस
-1/4 कॉस, देखिएगा यहाँ से टी जो है हम लोग टी भी माने हैं, टी का क्या माने हैं x⁴, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस tan इनवर्स x⁴ प्लस सी। जो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 37 का होगा -1/4 कोस tan इनवर्स x⁴ प्लस सी, इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है। कहता है डैश 10x⁹ प्लस 10x log e10 dx बटे x⁻10 प्लस 10x। देखिएगा जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी बना लेते हैं, मान लेते हैं 10x⁹ 10x log e10 बटे x⁻10 प्लस 10x इंटू डी एक्स। देखिएगा यहाँ से हम बनाते हैं तो हो जाएगा, इसको हम मान सकते हैं, तो मानेंगे तो हो जाएगा लेट x⁻10 प्लस 10x मान लेते हैं t, तो हो जाएगा a⁻x है, x⁻a हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 10x⁹ प्लस a⁻x का होता है डिफ्रेंसिएशन, a⁻x इंटू लॉग ए होता है 10x इंटू लॉग e 10 बराबर dt बटे डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स निकाल सकते हैं, dt बटे 10x⁹ प्लस 10x इंटू लॉग ई 10 डी एक्स जगह पर है तो हम यहाँ पर मान धर सकते हैं, तो होगा 10x⁹ प्लस 10x लॉग ई 10 बटे x⁻10 प्लस 10x इंटू डी एक्स। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग मान लिए हैं तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं 10x⁹ प्लस 10x लॉग ई 10 बटे, देखिएगा यहाँ जो है जितना भी है उसको हम मान सकते हैं t, तो हो जाएगा t डी एक्स, जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dt बटे 10x⁹ प्लस 10x इंटू लॉग ई 10। देखिएगा यहाँ से जो भी हम लोग यहाँ पे माने हैं तो यहाँ से इसके वजह से यहाँ पे कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/t इंटू डी टी, तो हो जाएगा 1/t का होता है log t प्लस सी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं log t का जो मान है हम लोग माने क्या x⁻10 प्लस 10x प्लस सी। देखिए यहाँ पे log x⁻10 और 10x प्लस सी, देखिएगा यहाँ पे जो आंसर जो है डी नंबर इज करेक्ट आंसर जो है। 39 नंबर क्वेश्चन है डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा यहाँ पे यहाँ उसको वन भी ऊपर रहता लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला होता है वन वन, ये तो अलग अलग कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिएगा यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस यहाँ कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स प्लस कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस ई। इसको लिख सकते हैं tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। tan x minus cot x plus c be the right options। ये था 7.2 का लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर। अगर आप लोग के ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास, जो भी अपने दोस्त हैं इस बार 12th का एग्ज़ाम देने वाले 2026 का, तो मेरे साथ ज्वाइन कर दीजिए। आप लोग को जो है फास्ट में जो है आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ, तो ठीक है मेरे साथ इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।